प्रिय छात्रों, आज 31 जुलाई है। 31 जुलाई यानी प्रेमचंद का जन्म दिवस, प्रेमचंद की जयंती। यह प्रेमचंद की 141वीं जयंती है। इसलिए आज हम प्रेमचंद के विषय में विस्तार से जानेंगे। बीए पाठ प्रथम में और एमए में भी प्रेमचंद से संबंधित साहित्य रखे गए हैं। तो आज का विषय है प्रेमचंद। मैं डॉक्टर विवेक शंकर, सहाचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आज आपके समक्ष प्रेमचंद के विषय में कुछ चर्चा करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की है कि प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ था और प्रेमचंद दिवंगत हुए थे 1936 ईस्वी में। यानी 1880 से लेकर 1936 ईस्वी कितना समय हो गया? 20 और 36 56 साल। 56 साल कुल प्रेमचंद के जीवन का इतिहास है। शायद ही भारतवर्ष का कोई बच्चा प्रेमचंद के नाम से परिचित न हो। प्रेमचंद कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, विचारक, संपादक इत्यादि विभिन्न रूपों में सामने आते हैं। पंच परमेश्वर इनकी पहली कहानी बहुत सारे विद्वानों ने मानी है, लेकिन कमल किशोर गोयनका का कहना है कि प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा है और इनकी अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है 1937 ईस्वी। बहुत सारे विद्वानों का, डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि का विचार है इनकी पहली कहानी और अंतिम कहानी के विषय में मतभेद थे, जिसे कमल किशोर गोयनका ने दूर कर दिया है। कमल किशोर गोयनका भारतवर्ष में प्रेमचंद के नामचीन विशेषज्ञ हैं। अधिकांश आलोचकों ने प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर को माना था और उनकी अंतिम कहानी कफन को माना था, लेकिन कमल किशोर गोयनका ने अपनी शोधात्मक रचनाओं के आधार पर प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा को माना है और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच को माना है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी जिन विद्वानों ने कफन यानी 1936 ईस्वी को माना था, इसे दरकिनार करके कमल किशोर गोयनका ने क्रिकेट मैच को स्थान दिया और इस पर मुहर यूजीसी नेट की परीक्षा में भी लग गया। यूजीसी नेट की परीक्षा में पिछले 2 साल पहले एक प्रश्न आया था कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है। आंसर की जारी हुआ तो उसमें क्रिकेट मैच का नाम था। इसलिए छात्रों, आप ये जान लें कि प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा है और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है, जिसका रचनाकाल 1937 ईस्वी है। प्रेमचंद के निधन के बाद यह कहानी प्रकाशित हुई थी। तो परीक्षा से लेकर क्रिकेट मैच तक प्रेमचंद ने तकरीबन 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर भाग 1 से लेकर 8 तक में संग्रहित हैं। तो प्रेमचंद को पहले हम कहानीकार के रूप में देखें। प्रेमचंद हिंदी के 20वीं सदी के द्वितीय दशक के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। इनकी कहानी, उसने कहा था गुलेरी की 1915 के बाद प्रेमचंद की कहानियाँ जब सामने आई तो हिंदी कहानी के ये संसार हो गए। प्रेमचंद की कहानियों के रचना काल को 3 कालखंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। 1917 से लेकर या 1915 से 1920 ईस्वी तक इनकी कहानियों का प्रथम चरण है। 1915 से मान लीजिए 1920 तक, ये कहानी का प्रथम चरण है। प्रेमचंद के द्वितीय दौर की यानी द्वितीय चरण की कहानियाँ 1920 से 1930 तक ईस्वी तक है। द्वितीय सेकेंड चरण की कहानियाँ और थर्ड चरण की कहानियाँ 1930 से 1936 तक मानी जाती है। 1936 कर सकते हैं। तो प्रेमचंद ने अपने प्रथम दौर में 1915 से 1920 के दौर में विशुद्ध आदर्शवादी कहानियाँ लिखी। इनका आदर्श सत्य, न्याय, प्रेम, देश प्रेम, त्याग इत्यादि पर आधारित है। इस दृष्टि से प्रेमचंद की प्रथम दौर की कहानियों में पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, रानी सारंधा इत्यादि कहानियाँ जो हैं बेहद चर्चित कहानियाँ हैं।
इस दौर की कहानियाँ प्रेमचंद की आदर्शवादी कहानियाँ हैं। प्रेमचंद के द्वितीय दौर की कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अवधारणा प्रेमचंद ने प्रस्तुत की थी, यानी यथार्थ का वर्णन करते हुए उसका अंत आदर्श में दिखाना, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। इस दौर की कहानियाँ गांधीवाद से भी प्रभावित हैं, क्योंकि युग की मांग के अनुकूल प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित हुए थे और इस दौर में इन्होंने गांधीवाद से प्रभावित कहानियाँ लिखी, जिसमें मैकू है, सत्याग्रह है, अहिंसा परम धर्म है, सुहाग की साड़ी इत्यादि कहानियाँ प्रेमचंद के द्वितीय दौर की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद के तृतीय दौर की कहानियाँ विशुद्ध यथार्थवादी हैं। यहाँ यथार्थवाद जो है नग्नतम रूप में अठास ले चुका है। भूख, प्यास, ठंड, ठिठुरन इत्यादि के इर्द गिर्द इस दौर की कहानियाँ लिखी गई हैं। इस दृष्टि से प्रेमचंद के ठाकुर का कुआं, कफन, नशा इत्यादि कहानियाँ जो हैं हिंदी की विशाल कहानियाँ हैं। तो कुल मिलाकर प्रेमचंद की कहानियों को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रेमचंद ने पहले दौर में विशुद्ध आदर्शवादी कहानियाँ लिखी हैं, द्वितीय दौर में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी और तृतीय दौर में पूर्णतः यथार्थवादी कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद की ख्याति एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में भी है। शिवा सदन का प्रौढ़ उपन्यास है और इनकी अंतिम पूर्ण औपन्यासिक कृति गोदान है, जिसका रचनाकाल 1936 ईस्वी है। इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है, पूरा नहीं हो सका था मंगलसूत्र। तो सेवा सदन से लेकर गोदान तक में प्रेमचंद ने दर्जनों उपन्यास लिखे, जिसमें प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, निर्मला इत्यादि उपन्यास जो हैं चर्चित हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों का विषय जो है मूल रूप से भारतीय किसान और भारतीय नारी है। प्रेमचंद भारत के एक ऐसे कथाकार हैं जिनका साहित्य समाज के सभी वर्गों से संबंधित है। ये भारतीय जनता के कथाकार हैं, भारतीय आवाम के कथाकार हैं, भारतीय जनजीवन के यथार्थ के कथाकार हैं। प्रेमचंद की एक खासियत है, एक विशिष्टता है कि उन्होंने मानव जीवन का यथार्थ पहली बार कथा साहित्य के क्षेत्र में लाया। प्रेमचंद नाटककार भी थे, उन्होंने संग्राम आदि नाटक की रचना की। इसके साथ साथ प्रेमचंद की जो महत्ता है वो संपादन के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हंस का नाम आपने सुना होगा, हंस का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया। जागरण पत्रिका, मर्यादा पत्रिका से प्रेमचंद जुड़े रहे। इसके साथ साथ प्रेमचंद विचारक भी थे। प्रेमचंद कुछ विचार का नाम आपने सुना होगा, इनकी रचना एक प्रेमचंद कुछ विचार है। इसमें इन्होंने कवियों पर, भारतेंदु पर, तुलसी पर, इसके साथ साथ साहित्य की विविध विधाओं पर प्रकाश डाला है। और साहित्य की विविध विधाओं के अंतर्गत उन्होंने उपन्यास कला, कहानी कला इत्यादि पर लिखा है। साहित्य के विषय में प्रेमचंद की एक परिभाषा है कि साहित्य की ना जाने कितनी परिभाषाएं दी गई, लेकिन मेरी दृष्टि में साहित्य की सबसे अच्छी परिभाषा यह है कि साहित्य जीवन की आलोचना है। कहानी के संबंध में प्रेमचंद कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार कोई मनोवैज्ञानिक सत्य हो। यानी प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि वही कहानी श्रेष्ठ है जिसमें मनोविज्ञान का मुख्य है। आगे कहते हैं प्रेमचंद, कहानी का आधार घटना नहीं बल्कि अनुभूति है। एक प्रसंग का, एक भाव का चित्रण कर देना कहानी की मुख्य विशेषता है। तो देखिए, उपन्यास के विषय में प्रेमचंद कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद की विशेषता 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्ष के रूप में भी है। प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ और 1936 ईस्वी में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, तो उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसके साथ साथ प्रेमचंद के सबसे प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा
जी प्रेमचंद और उनका युग में लिखते हैं कि प्रेमचंद की वाणी 2 महायुद्धों के बीच करोड़ों मनुष्यों का संहार करने वाली भारतीय जनता की वाणी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद को युग निर्माता साहित्यकार माना है। साथ साथ डॉक्टर रामविलास शर्मा का कहना है कि प्रेमचंद का साहित्य 20वीं सदी के हिंदुस्तान का सच्चा साहित्य है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय भी लिखते हैं कि हम कुछ ना पढ़ें, सिर्फ प्रेमचंद को पढ़ के तत्कालीन भारत की स्थितियों का जायजा ले सकते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि प्रेमचंद जो हैं अपने ज़माने के भारतीय जनता के उज्ज्वल भविष्य के पेशगी थे। भारतीय जनता के उज्ज्वल भविष्य के पेशगी थे। कितनी बड़ी बात डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कही है। इसके साथ साथ रामविलास शर्मा का कहना है कि प्रेमचंद की वाणी भारतीय जनता की अजेय वाणी थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रेमचंद को यथार्थवादी युग निर्माता साहित्यकार मानते हुए यह प्रस्तुत करते हैं कि प्रेमचंद के साहित्य में भारतीय जनता का सच्चा इतिहास बोलता है। इसके साथ साथ प्रेमचंद के विषय में डॉक्टर रामविलास शर्मा की मान्यता है कि प्रेमचंद दुखी हिंदुस्तान के गरीबों के लेखक थे। सचमुच प्रेमचंद जो थे वो भारतीय जनता के, भारतीय अवाम के, भारतीय कृषकों और भारतीय स्त्रियों के कथाकार थे। तो मेरी दृष्टि में आज की